Hello friends, this video on direct and indirect speech part 1 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. Topics to be covered in this lesson are introduction, direct and indirect speech, direct to indirect speech, indirect to direct speech and examples. तो इससे पहले कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है ये जाने, सबसे पहले हमें ये जानना है कि स्पीच का क्या मतलब होता है. स्पीच इज ऑल दैट वी स्पीक, हम जो भी बोलते हैं दैट इज स्पीच, राइट. तो हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं. जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं, रितु आस्क्ड मीरा डू यू स्पीक इंग्लिश. इस सेंटेंस से आपको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि रितु और मीरा के बीच में कुछ बात हो रही है. और क्या बात हो रही है? जिसमें रितु मीरा से पूछ रही है कि क्या आप इंग्लिश बोलते हो, राइट. सो ये जो है एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है रितु और मीरा के बीच में. सो बेसिकली समवन इज स्पीकिंग एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ स्पीच. और ये किस तरह का स्पीच है? क्योंकि इस केस में स्पीकर कौन है, बोल कौन रहा है? रितु, राइट. तो रितु ने जो भी मीरा से पूछा है एग्जैक्टली उन्हीं शब्दों को हमने डबल कोट्स के अंदर डाल दिया है. तो रितु ने एग्जैक्टली यही चीज़ पूछा है मीरा से, डू यू स्पीक इंग्लिश. तो उन्हीं शब्दों में मैंने उसको डाल दिया है. तो इसीलिए ये जो है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट मतलब कि ये जो स्पीच है ये डायरेक्टली स्पीकर के मुंह से निकल रहा है. तो स्पीकर के मुंह से जैसा वर्ड्स निकल रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं. तो इसीलिए उसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच. अब इसी सेंटेंस को एक और तरीके से हम कह सकते हैं जिसमें कोई एक तीसरा बंदा रितु और मीरा के बीच के कॉन्वर्जेशन को आपको बता रहा है. तो इसमें क्या हो रहा है? रितु आस्क्ड मीरा इफ शी स्पोक इंग्लिश. तो इस केस में ये जो सेंटेंस है ना, इसमें हमने जो रितु ने पूछा था उसको एग्जैक्ट रितु के वर्ड्स में नहीं डाला है, बल्कि इसमें हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि कोई एक तीसरा बंदा है. जैसे मान लो यहाँ पे ये जो बंदा है ही इज़ द रिपोर्टर. ये बंदा जो है रिपोर्ट कर रहा है वो कॉन्वर्सेशन जो रितु और मीरा के बीच में हुई है. तो अब ये बंदा कह रहा है कि रितु ने मीरा को पूछा था कि उसे इंग्लिश आती है कि नहीं, राइट. तो आप समझ रहे हैं दोनों सेंटेंस का फर्क. पहले सेंटेंस में क्या हो रहा है कि रितु ने मीरा को जो भी पूछा उसको एग्जैक्टली रितु के शब्दों में डाल दिया है कोट्स के अंदर. तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि डायरेक्टली ऑब्जर्वर के मुंह से जो भी निकल रहा है हम उसको उन्हीं शब्दों में डाल दे रहे हैं. तो उस तरह के सेंटेंसेस को कहेंगे डायरेक्ट स्पीच. जब कोई तीसरा बंदा किसी दो बंदे के बीच में जो बात हुई उसको एक्सप्रेस करता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच को हम कई बार रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं. क्यों रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं? क्योंकि कोई एक तीसरा बंदा जो है ये जो भी स्पीच होती है दो लोगों के बीच में वो रिपोर्ट कोई तीसरा बंदा करता है, इसीलिए इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. तो अब इस लेसन में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. कोई सेंटेंस अगर इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है उसको हम डायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये सारी बातें हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे. तो अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है. तो डायरेक्ट स्पीच कोट्स एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. तो इसमें क्या है, जो स्पीकर है जो बोल रहा है उसके जो शब्द थे उसने जो भी बोला था हम सेम टू सेम वही शब्दों को डाल देते हैं, वो है डायरेक्ट स्पीच. और कभी भी डायरेक्ट स्पीच को आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि उस सेंटेंस में कोटेशन मार्क्स ज़रूर होना चाहिए. जो कुछ भी कोट्स के अंदर है वो डायरेक्ट स्पीच है, मतलब स्पीकर ने एग्जैक्टली वही चीज़ें बोली हैं. जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, साची सेड आई हैव स्कोर्ड वेल इन मैथ्स एग्जाम. तो इसमें साची ने क्या बोला है? आई हैव स्कोर्ड वेल इन मैथ्स एग्जाम. तो उसने एग्जैक्टली यही शब्द बोले हैं और हमने उसी चीज़ को कोट्स के अंदर डाल दिया है. तो डायरेक्ट स्पीच में हमेशा कोटेशन मार्क का होना बहुत ज़रूरी है, वो होता ही है, राइट. तो ये हो गया. अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? रिपोर्ट द कंटेंट सेड बाय द स्पीकर विदाउट कोटिंग एग्जैक्ट वर्ड्स. मतलब वर्ड्स हम एग्जैक्ट कोट नहीं करते हैं, हालांकि हम कंटेंट वही बताते हैं. अब जैसे इस केस में
हमारा डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है कि साची सेड आई हैव स्कोर्ड वेल इन मैथ्स एग्जाम। इसी को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि साची सेड दैट शी हैड स्कोर्ड वेल इन मैथ्स एग्जाम। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी जो कंटेंट है वो वही है, मैटर सेम ही है। इसमें भी हम यही बता रहे हैं कि साची ने मैथ्स एग्जाम में अच्छा स्कोर किया। तो हम सेंटेंस के मीनिंग को चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सेंटेंस को हम प्रेजेंट कर रहे हैं ये हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। इसमें हम साची के एग्जैक्ट शब्दों में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि साची ने तो एग्जैक्टली ये बोला था, आई हैव स्कोर्ड वेल इन मैथ्स एग्जाम। तो यहाँ पे हम कहीं भी आई हैव स्कोर्ड वेल इन मैथ्स एग्जाम नहीं बोल रहे हैं, राइट। हम ऐसा बोल रहे हैं कि उसने मैथ्स एग्जाम में अच्छा स्कोर किया। क्यों? क्योंकि इसमें ये बात जो बता रहा है ये कोई थर्ड पर्सन है। जैसे मान लीजिए इस केस में, इस फोटो में जो ये लड़की है ये साची है। तो जब हम डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि साची खुद बोल रही है कि आई हैव स्कोर्ड वेल इन मैथ्स एग्जाम। और जब ये वाले इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा समझ लीजिए कि मैं बोल रही हूं कि साची सेड दैट शी हैड स्कोर्ड वेल इन मैथ्स एग्जाम, राइट। मतलब साची के शब्दों को मैं बता रही हूं, करेक्ट। तो ये फर्क है, मतलब एज सच मीनिंग चेंज नहीं होता है, बट उसी मीनिंग वाले सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.